प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में जहां प्रभु ने मुझे और आपको जगाया है, अपने बिछौने से सुरक्षित बाहर लाया है। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। हमें पता नहीं कल रात को संसार में क्या उथल पुथल शैतान ने मचाई थी और कितने लोग इस पृथ्वी से उठा लिए गए, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हर परिस्थिति में हम यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। अगर सुख है तो भी धन्यवाद दे, अगर दुख है तो भी धन्यवाद दे, अगर अमीरी है तो भी धन्यवाद दे, अगर गरीबी है तो भी धन्यवाद दे। क्योंकि जैसे परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, वैसे ही वो चाहता है कि हम भी हर परिस्थिति में लगातार उसका धन्यवाद देते रहे और अपने लिए आशीषों को स्वर्ग से प्राप्त करते रहे। आमीन। प्रभु आज के सुंदर दिन में आप सबों को आशीष दे। कल से हमने एक नए विषय की ओर प्रभु हमें लेकर गया है, बी लाइक एन ईगल। एक उकाब के नाई आपको और मुझे कैसे बनना है, कैसे परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में खुद का कंपैरिजन एक उकाब के नाई किया है या एक ईगल के नाई किया है, उसके विषय में प्रभु ने हमें नई नई बातें बताई है। उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं उन सबों का मैं यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ प्रियो। और मैं चाहता हूँ कि जिस अध्ययन को प्रभु ने मुझे दिया है और कहा है मैं आप तक पहुँचा हूँ। अगर आज आप पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे हैं तो कल का एपिसोड आप जरूर से देखिए, ताकि आज का वचन समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद कर सके। आमीन। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम वचनों में आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने आप को नम्र और दीन बनाएंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार प्रभु तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं। अपने शब्द के द्वारा तूने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ यहोवा परमेश्वर, तुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर ही नहीं है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पहले तूने हमारा चुनाव किया, जब हम गंदगी में थे, जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, तूने हमारे हाथों को थामा और जिस दशा में हम थे प्रभु उसी दशा में तूने हमें स्वीकार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। हमारे विवेक को, हमारी चेतना को हम तुझे सौंपते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। नम्रता और दीनता हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए। सहनशीलता और धीरज से तू हमें भरता चला जा राजा। आज जब तू हमसे वचन के द्वारा बातें करता है, उसे समझने और बूझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान तू हमें प्रदान कर पिता, और होने दे राजा जब हम ये वचन सुने तो ये वचन हमारे जीवन में एक्टिवेट होने पाए और हमारे जीवन के द्वारा औरों तक ये पहुंचने पाए और हम यीशु की जीवित गवाही बन सके राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने उकाब के विषय में एक अध्ययन को, अद्भुत अध्ययन को परमेश्वर ने शुरू किया है। प्रियो, मैं केवल एक बर्तन हूँ, परंतु मैंने आपको बताया है कि उस बर्तन का जो जल है, उस जल का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। बर्तन मनुष्य की प्यास नहीं बुझा सकता, परंतु पानी है जो मनुष्य की प्यास बुझा सकता है। आमीन। सो परमेश्वर ने जो इस बर्तन में उंडेला है, वो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मुझे उसने जिम्मेदारी दी है कि मैं आप तक उसे पहुंचा सकूं। और विश्वास कीजिए, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपके सामने उन बातों को रखने पर हूँ। हालेलुया। कल हमने कुछ वचनों को देखा था कि जितने बनेले पशु परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाए, उसमें सबसे धूर्त जो था, सबसे चालाक जो था, वो सर्प था, वो सांप था। हमने कल उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन सीखा। कल हमने उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 11 से 17 वचनों का भी कल हमने अध्ययन किया। फिर मैंने आपको कल सर्प के बारे में अर्थात स्नेक या सांप के बारे में थोड़ा सा अध्ययन बताया था। एक बात मैंने आपको बताई थी कि श्रापित होने से पहले सांप उड़ता भी था और सांप को पाँव भी थे, वो चलता भी था और वो कैसे चलता था उसका प्रमाण भी मैंने कल आपको अपने अध्ययन में दिया। आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको कल अंतिम समय में बताया था कि कुछ स्कॉलर्स जो अध्ययन करते हैं पवित्र शास्त्र का बड़ी गहराई में जाके, या कुछ साइंटिस्ट है जो प्राणी शास्त्र के ऊपर जो अध्ययन करते हैं, उनका ये कहना है कि
श्रापित होने से पहले सर्प को आंखें भी थी और उन आंखों से वो बड़ा स्पष्ट रीति से देख भी सकता था। ये मेरा अध्ययन नहीं है, ये मेरी स्टडी नहीं है, ये स्कॉलर्स की स्टडी है, या जो प्राणी शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनका अध्ययन ये बताता है कि श्रापित होने से पहले, पेट के बल चलने के पहले, मैंने आपको जैसे बताया था, सांप उड़ता भी था और सांप बोलता भी था, देखता भी था, सुनता भी था। तो एक साइंटिस्ट है, उनका अध्ययन ये बताता है कि श्रापित होने से पहले सर्प को आंखें थी और उन आंखों के द्वारा वो देखता भी था। इसीलिए हवा से जब उसने बातें की तो वो उसको ज़रूर देख रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, देखकर बातें कर रहा होगा। और वचन कहता है अभी जब उसको श्राप दिया गया, अभी भी उसको आंखें हैं। आप अगर डिस्कवरी या उसको देखेंगे या गूगल में भी सर्च करेंगे, यू विल गेट इट वेरी इजीली। दैट इज़ माई बिलीव। वो मेरा विश्वास है कि आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा सर्प को आंखें तो आज भी है, परंतु उसको अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया है। अभी उसको दिखता तो है पर धुंधला दिखाई देता है ना। उसको पास की चीज़ें ना धुंधली दिखाई देती है, सर्प को दिखता नहीं है। आप गूगल में उसकी स्टडी ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरे बात पर अगर संदेह हो तो। बट दिस डेज he cannot see the things which are still. Believe my word, जो शांत या एकदम स्थिर चीज़ होगी ना, उसको सर्प देख नहीं सकता है ना। आप विश्वास कीजिए, या तो आप इसका अध्ययन करेंगे गहराई में तो आपको पता चलेगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू टेस्ट ऑन दैट, बट दैट इज़ वॉट इज़ आई रेड इन द हिस्ट्री, इन द डिफरेंट बुक्स। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाइए और एक बार चेक कीजिए, सर्प के सामने शाम खड़े रहकर देखिए वो आपको डसता है या नहीं डसता है। आप खुद के ऊपर टेस्ट मत कीजिए, लेकिन ये मैंने अध्ययन के द्वारा इस बात को पाया है, या इसको ढूंढा है मैंने कई सारा अध्ययन करने के बाद, कि जो स्थिर होती है ना बातें, उसको सांप देख नहीं सकता है ना, उसको पहचान नहीं सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इफ फ्रॉग इज जंपिंग देन स्नेक कैन सी। अगर एक मेंढक होता है ना, मेंढक मराठीमध्ये त्याला बेडूक म्हणतो ना आम्ही, तो अगर मेंढक उड़ रहा है या कूद रहा है ना, तो स्नेक कैन सी टू दैट फ्रॉग, यू नो। बट अगर वो मेंढक शांत हो जाता है ना, तो ये उसको देख नहीं पाता है। मैन इसको आप डिस्कवरी में देखिए, एनिमल प्लैनेट्स में, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस होंगे। अगर आप इसको वीडियो में देखना चाहते हैं, अगर आप लाइव सरमन में मेरे सामने होते तो ज़रूर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता, लेकिन क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड सरमन में हूँ, इसलिए मैं आपको वो उदाहरण नहीं दे सकता। पर आप देखिए, यूट्यूब में देखिए या कई स्थानों पर मेंढक जब उड़ता है तो वो उसको देख सकता है, लेकिन जब मेंढक शांत हो जाएगा ना, तो ये उसको देख नहीं पाता है। ये अध्ययन किया हुआ, ये लोकांनी याचा शोध लावलेला है ना। पीपल हैव स्टडीड ऑन दैट एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव रेड रोट इन देयर बुक्स एंड आई हैव रेड इट। इसीलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को बता रहा हूँ। प्रियो, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सांप को आंखें होती है पर धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसको कान भी होते हैं परंतु वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है। हालेलुया। पहले वो सुन सकता था, श्रापित होने के पहले जब वो चलता था, उड़ता था ना, तब वो सुन सकता था। इसका मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका शायद 2रा या 3रा वचन होगा। लेट्स ओपन योर बाइबल। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके 2रा, 3रा और 4था। चलो हम तीनों वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 2, 3 and 4। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। 2रा वचन और 3रा वचन बड़े गंभीरता से, दूसरे वचन की शुरुआत को जरा अंडरलाइन कर सकते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, यानी स्त्री ने, हवा ने मुंह से कहा, है ना। सर से तो बात नहीं करती थी हवा, इधर से कोई बात करने का कनेक्शन है नहीं। तो स्त्री ने कहाँ से कहा? मुंह से कहा। 2रे और 3रे वचन में शुरुआत का आप नोट कर लीजिए, स्त्री ने सर्प से कहा। अब सीधे 4थे वचन पे आइए और तब उसको अंडरलाइन कीजिए, तब सर्प ने स्त्री से कहा। आमीन।
ये वचन इस बात का प्रमाण है कि सांप श्रापित होने से पहले, पेट के बल चलने से पहले बोला करता था। हालेलुया। मेरा अध्ययन नहीं है, पवित्र शास्त्र स्वयं इस बात का प्रमाण देता है कि सांप जो है वो बोलने वाला प्राणी था। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी पढ़ते हैं, कई बार पास्टर ने बोला इसलिए पढ़ते हैं, कई बार मम्मी डैडी बोलते हैं नहीं बाइबल पढ़ना ज़रूरी है इसलिए पढ़ते हैं, कई बार माता पिता इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पर बाइबल को मजबूरी का साधन मत बनाइए। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। बाइबल को मजबूर होकर मत पढ़िए। बाइबल को जब आप जीवन के रूप में पढ़ेंगे तब परमेश्वर अपने जीवन को आपके अंदर उंडे लेगा। हालेलुया। प्रियो, बाइबल को जब आप पढ़े तो मानो ऐसे पढ़िए कि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप अवश्य मर जाओगे। हालेलुया। और जो जीवन पाना चाहता है, कोई भी इस पृथ्वी पर मरना नहीं चाहता प्रियो, है मैं, हर एक को जीवन चाहिए और लंबी आयु चाहिए। तो अगर आप जीवन को पाना चाहते हैं तो इस शास्त्र को उसी रीति से पढ़िए। हालेलुया। वचन चौथे वचन में कहता है, दूसरे और तीसरे में हवा ने सर्प से बात की, लेकिन चौथे वचन में वचन कहता है तब सर्प ने स्त्री से कहा। इसका अर्थ है, ये वचन इस बात का प्रमाण है कि सर्प को मुंह था और वो बात करता था। हालेलुया। प्रियो, सर्प के कान भी है और वो सर्प के कान भी है लेकिन वो सुन नहीं सकता। जैसा मैंने आपको बताया, श्रापित होने से पहले वो सुन सकता था और वो बोल भी सकता था। इसीलिए तो दूसरे वचन में स्त्री ने सर्प से कहा, और क्योंकि उसने सुना इसीलिए उसने जवाब दिया। बहरे को आप सुनाएंगे तो उसको सुनने में नहीं आएगा, वो जवाब क्या देगा आपको। आप अगर एक बहरे व्यक्ति को कभी टेस्ट कीजिए, आप किसी बहरे व्यक्ति को अगर बोलेंगे कि आप मेरे लिए 3 कप चाय बना सकते हैं क्या, या तो उसको आपका लिप रीड करना पड़ेगा, उसकी एक लिपि होती है, उसकी एक अलग भाषा होती है, वो उसको उसमें पारंगत होना चाहिए, उसमें वो स्कॉलर होना चाहिए, तभी आपके होठों के मूवमेंट को वो समझ सकेगा और आपको जवाब दे सकेगा। लेकिन अगर उसको वो भाषा नहीं आती है और वो व्यक्ति अगर बहरा है तो आपकी बात को सुन ही नहीं सकेगा। आमीन। और सुनेगा नहीं तो जवाब कैसा देगा। आमीन। इसका अर्थ है सर्प को उस समय कान थे और वो बड़ी स्पष्टता से सुन सकता था। हमने उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में देखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इसीलिए मैंने आपको वो अंडरलाइन करने बोला है। आमीन। सो प्रियो, इसका अर्थ है सांप को कान भी थे, उस समय भी थे और आज भी है। हेर्पेटोलॉजिस्ट की स्टडी पे फिर हम आते हैं। हेर्पेटोलॉजिस्ट की स्टडी प्राणी शास्त्र के अध्ययन करने वालों के का अध्ययन ये बताता है कि आज भी सर्प को कान है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने मोटी परत, मोटी चमड़ी को लगा दिया है जिसके द्वारा वो सुन नहीं सकता है। तो आपको सांप की और एक कमजोरी मैं बताता हूँ, कान का है पर बहरा है। हालेलुया। आँख का है पर अंधा है, दिखता नहीं है। आमीन। सो सर्प से जितने लोग डरते हैं ना, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको श्रापित किया गया है और उसको ये कहा गया है कि मनुष्य अपनी एड़ी से, अपने पाँव से तुझे कुचल देगा। हालेलुया। और वो अधिकार उनको प्रभु ने पहले ही दिया है जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सर्प आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर ने धर्मियों को अधिकार दे रखा है। हालेलुया। हमने देखा सांप की आंखें हैं पर वो देख नहीं सकता, उसके कान है पर बहरा है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेने का उसका। आमीन। वचन में हमने देखा, मैंने आपको वचन से प्रमाणित किया है कि स्त्री ने सर्प से कहा, इसका अर्थ है वो कान है, वो सुन सकता था लेकिन अभी वो सुन नहीं सकता। मैं चाहता हूँ आप 4 बातें लिख ले। शुरुआत में जब सांप खड़ा था या सांप चल सकता था, 4 बातें उस सर्प के विषय में, श्रापित होने के पहले का जो सांप था उसके विषय में आप लिखिए। नंबर 1, वो उड़ सकता था, अ सर्पेंट हैड विंग्स। नंबर 2, वो चल सकता था क्योंकि उसके पाँव भी थे। नंबर 3, वो बोल भी सकता था क्योंकि उसका मुंह था, क्योंकि चौथे वचन में मैंने आपको प्रमाणित किया है तब सर्प ने स्त्री से कहा। आमीन। और चौथी बात, वो सुन भी सकता था क्योंकि उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 2रा वचन, स्त्री ने सर्प से कहा। हालेलुया। ये 4 बातें आप आपके नोट्स में लिख लीजिए। और
क्योंकि उसने झूठ बोला ना, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जुबान को भी बंद कर दिया प्रियो। आमीन। वो पहले बोल सकता था, लेकिन उसके झूठ बोलने के कारण शैतान जो उसके अंदर समाया और उसने झूठ बोला, उसके कारण उसके मुख को परमेश्वर ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालेलुया। सो नाउ इफ एट ऑल स्नेक वांट्स टू स्पीक, ऑल दैट ही कैन डू इज, आप जानते हैं कि आज के सर्प को या आज के स्नेक या सांप को अगर बोलना है ना, तो वो क्या कर सकता है पता है? वो सिर्फ बस इतना ही बोल सकता है, उससे ऊपर उसकी औकात नहीं है बोलने की, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुख को बंद कर दिया है हमेशा के लिए। उसकी इच्छा कितनी भी रही बोलने की, तो वो बोल नहीं सकता है, बस इतना ही वो कर सकता है। जब आप डिस्कवरी में या यूट्यूब्स में जाकर उसका अध्ययन करेंगे ना, उसके साउंड का आप गूगल में टाइप कीजिए, वो निकलेगा यूट्यूब में। मैंने तो देखा नहीं है, पर निकलना चाहिए। गूगल में क्या है ना, यीशु मसीह छोड़कर सब मिल जाता है आज की तारीख में। तो अगर आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप देखिए कि हाउ ही स्पीक्स। आपको सिर्फ इस आवाज़ के द्वारा, उसकी कोई औकात नहीं या उसकी कोई ताकत नहीं कि वो और कुछ आपके सामने बोल सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। मेरा विश्वास है जो बातें परमेश्वर की आत्मा आपको बता रही है वो आपको समझ रही है। आमीन। प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने सर्प को उस अदन की वाटिका में श्राप देने के द्वारा उसको हमेशा के लिए पेट के बल ला दिया। हो सकता है यहोवा परमेश्वर तब सांप को नष्ट भी कर देता या उसको क्षमा भी कर देता, क्योंकि उसने तो वो तो गलत नहीं था, उसके अंदर शैतान समा गया था और शैतान के समाने के कारण उसने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहकाया। लेकिन जब दोष लगाने की बात आई तो आदम ने हवा को दोषी ठहराया और हवा ने सर्प को दोषी ठहराया। अगर यहोवा परमेश्वर उस समय चाहता तो वो सर्प की पूरी जाति को ही नष्ट कर देता। आमीन। बट ही डिडंट डू इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिमाइंड मैनकाइंड एवरी डे, है ना। लेकिन उसने सांप को नष्ट नहीं किया इस पृथ्वी से प्रियो। उसका केवल एक ही कारण है कि परमेश्वर मानव जाति को उसके जीवन के अंत तक कुछ बातों को हमेशा स्मरण दिलाना चाहता था, इसीलिए उसने सर्प को नष्ट नहीं किया वरन आज तक भी बना कर रखा है। आमीन। मानव जाति को परमेश्वर कुछ बातों को लगातार स्मरण दिलाना चाहता था कि जब जब वो सर्प को देखे ना तो लगातार उसको कुछ बातें स्मरण आने पाए। सी, व्हेन यू लेट द डेविल यूज यू, यू कैन नॉट फ्लाई एनी मोर। हालेलुया। जब जब आप शैतान को अपने अंदर आने की अनुमति देंगे या आज्ञा देंगे तो आप आपके जीवन में कभी उड़ नहीं सकेंगे। अब उड़ने का अर्थ मेरा वो नहीं है कि दो पंख परमेश्वर आपको लगा देगा और आप हवा में उड़ेंगे जैसे ईगल उड़ता है या जैसे बाकी हवा में उड़ने वाले पक्षी उड़ते हैं या पंछी उड़ते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आत्मिक रूप से आपको समझाना चाहता हूँ, आत्मिक संसार की बात मैं बताना चाह रहा हूँ। उड़ना किस बात को दर्शाता है आपको पता है? उड़ना ऊंचाई को दर्शाता है ना। जब हम उड़ते हैं तो हम जमीन के अंदर जाते हैं क्या उड़कर? नहीं। जब प्राणी उड़ता है तो वो हवा की ओर जाता है, आकाश की ओर, अर्थात ऊंचाई की ओर जाता है। तो उड़ना जो है वो ऊंचाई को दर्शाता है। बट इफ यू अलाउ द डेविल टू यूज यू, देन यू कैन नॉट फ्लाई एनी मोर इन योर लाइफ। आमीन। लेकिन अगर आप शैतान को या लूसीफर को ये मौका दे कि वो आपके अंदर होकर संसार में कार्य करे, तो आप आपके जीवन में ऊंचाई को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। नंबर 1 पॉइंट, इफ यू अलाउ डेविल टू यूज यू, नंबर 1, you cannot fly anymore in your life। आमीन। अगर आप शैतान को आपके जीवन में आने का मौका देंगे तो आप अपने जीवन में फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई पर नहीं पहुंचने पाएंगे। आमीन। When you let the devil to use you, you cannot hear the voice of God anymore। हालेलुया। अगर आप नंबर 2 चीज़ आप लिख लीजिए, अगर आप शैतान को अपने जीवन में आने का मौका देंगे तो कभी भी आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। आमीन। क्योंकि सर्प ने शैतान को अपने जीवन में आने के लिए आज्ञा दी, परमिशन दी, उसके बाद से
आज तक सर बहरा ही बना हुआ है, कान होते हुए भी उसको बहरा कहा जाता है। हालेलुया। अगर आज आप शैतान को अपने जीवन में अगर कार्य करने का मौका दे तो विश्वास कीजिए, प्रभु की यहोवा की आवाज़ को आप जीवन भर नहीं सुनने पाएंगे। आमेन। नंबर 3, when you let the devil use you, you cannot see the things anymore. हालेलुया। जब आप शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देंगे तो अध्ययन बताता है कि आपकी स्पिरिचुअल आंखों को हमेशा के लिए परमेश्वर के द्वारा आप बंद पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा आप बंद इसलिए पाएंगे क्योंकि जहाँ शैतान होता है वहाँ परमेश्वर नहीं होता है। हालेलुया। दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं होता। जब आप आपके घर को लेट नाइट आते हो और जब ताला खोलते हो तो पूरा अंधेरा होता है, लेकिन जब आप स्विच ऑन करते हो लाइट का और जैसे ही उजाला होता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है प्रियो। हालेलुया। दैट इज व्हाट when you let the devil use you, you cannot see the things anymore. हालेलुया। जब आप शैतान को अपने जीवन में यह मौका दे कि आपके जीवन में होकर वो कार्य करे तो आपको आत्मिक बातें कभी भी दिखने नहीं पाएंगी। Your spiritual eyes will shut down forever. आपकी आत्मिक आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आमेन। इसका अर्थ है आप सांप की नाई दूर की चीजों को देख तो सकेंगे, लेकिन आपके बिल्कुल सामने जो पवित्र शास्त्र रखा हुआ है, ना तो आप इसको देख सकेंगे, ना तो आप इसको कभी पढ़ सकेंगे। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा इस समय मुझे और आपको क्या बताना चाह रही है। हालेलुया। अगर आप सांप का अध्ययन करेंगे तो वो दूर की चीज़ों को तो देख सकता है, लेकिन पास की चीज़ों को वो नहीं देख सकता है, उसकी आंखें धुंधली है प्रियो। हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे सर्प ने अपने जीवन में शैतान को आने की आज्ञा दी, अगर आप शैतान को अपने जीवन में आने की आज्ञा देंगे तो आपको संसार की चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। दुनिया की चकाचौंध और शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं तो आपको ज़रूर दिखेंगी, परंतु जो आपके एकदम करीब परमेश्वर ने जो स्वयं का वचन दिया है, अर्थात परमेश्वर का वचन अर्थात स्वयं परमेश्वर जो आपके सटीक आपके सामने है, ना तो आप इसको देख सकेंगे, ना तो जीवन भर आप इसको पढ़कर समझ सकेंगे। हालेलुया। आमेन। इसीलिए सचेत हो जाइए प्रियो। When you let the devil use you, your legs are taken, so you cannot walk on the ways of righteousness. हालेलुया। अगर आप अपने आप को शैतान को समर्पित करेंगे तो आपको पाँव तो रहेंगे, परंतु परमेश्वर आपको उस धार्मिकता के रास्ते पर कभी भी चलने की अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। जिस पर आज आप और मैं चल रहे हैं प्रियो, अगर आप शैतान को अपने जीवन में आने की अनुमति देंगे तो आपके पाँव तो होंगे, परंतु आप धार्मिकता के रास्तों पर कभी भी नहीं चलने पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए सचेत हो जाइए और अपने आप को, अगर आज आप ऐसे किसी मार्ग पर है जहां आप शैतान को अपने जीवन में मौका दे रहे हैं, तो प्रभु से क्षमा मांगिए। परमेश्वर दयालु है, वो आपको ज़रूर से क्षमा करेगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो बहुत अच्छी तरीके से सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमेन। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बड़ा अद्भुत वचन दिया। उसको इस अध्ययन से कनेक्ट करने के लिए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग गया। मैं लगातार उस वचन पर अध्ययन कर रहा था और मैं चाहता हूं कि वो वचन हम सब निकाल ले। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में मैंने आपको कल भी बताया था, पूरे पवित्र शास्त्र में उकाब ये जो शब्द है ये 34 टाइम्स आया है। 34 बार उकाब को इस्तेमाल किया गया है और कई वचनों में परमेश्वर स्वयं को उकाब के साथ कंपेयर करता है प्रियो। परमेश्वर स्वयं करता है, मेरा अध्ययन नहीं है, ये पवित्र शास्त्र का अध्ययन है। आमेन। हम सब निकालेंगे द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 14। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे।
पर उसी स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इस उकाब के विषय में अध्ययन कर रहा था और मैं पवित्र शास्त्र को लगातार खंगाल रहा था, पढ़ रहा था, तो जब मैंने अध्ययन में देखा जहाँ जहाँ उकाब शब्द था, तो ये वचन मैंने पढ़ा, लेकिन ये वचन मेरे सर के ऊपर से निकल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मेरा विश्वास है जब आपने अभी पढ़ा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्रेज द लॉर्ड, पर मुझे विश्वास है आप में से बहुतों को समझा नहीं होगा कि इसका हमारे अध्ययन से क्या लेना देना है। आमीन। प्रियो, अगर आप 13 वचन पढ़ेंगे ना तो शायद आपको थोड़ा समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 13 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं उसको निकाल लूँ और फिर हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 13 में आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है, 13 वचन कहता है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। हालेलुया। प्रियो, अजगर अर्थात सर्प हम सब जानते हैं और मैंने आपको बताया है पहले विंग्स किसको थे? सर्प को विंग्स थे, पाँव थे, आंखें थी, कान थे, मुंह था, सब कुछ था, वो चला फिरा करता था, सब हमने अध्ययन कर लिया है। लेकिन जब उस अजगर ने ये देखा, क्या देखा जो हमने अभी वचन में पढ़ा, तो उसने क्या किया, जिस बच्चे को उस स्त्री ने जना था उसको क्या करा, वो सताने लगा। और क्योंकि वो सर्प उस स्त्री को सता रहा था इसलिए 14 वचन लिखा गया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के पंख दिए गए और सांप के सामने से उठकर अर्थात उड़कर जंगल में उस जगह जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। हालेलुया। उठकर के जगह आप उड़कर भी लिख सकते हैं प्रियो। आमीन। क्योंकि पंख दिए गए तो पंख लेकर वो चलेगी नहीं ना, पंख अगर दिए हैं तो वो उड़ेगी। आमीन। द बाइबल, जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, एक स्त्री जो अपना बच्चा जनने वाली थी, ओह माय गॉड, व्हाट अ चाइल्ड दैट वाज। आमीन। अद्भुत बालक है ना। प्रभु ने मुझे अभी कुछ बातें बताई, पर ये हमारा विषय नहीं है, बट ओ माय गॉड, इट्स ऑसम। आमीन। सो पर में एक स्त्री जो बच्चा जनने वाली थी, संसार अभी भी सोचता है कि वो बालक चरनी में जन्मा हुआ यीशु होगा, या चिन्ह और चमत्कार 3.5 साल तक सेवकाई करने वाला यीशु मसीह होगा, या उस क्रूस पर टांगा हुआ यीशु मसीह होगा। लेकिन हम जो उद्धार पाए हुए हैं प्रियो, हम जानते हैं कि वो बालक ना तो नीदर ही इज इन मेंजर नाउ, ना तो वो अभी चरनी पर है, ना तो वो उस क्रूस पर लटकाया है, परंतु इस समय वो बालक परमेश्वर के दाहिनी और उस सिंहासन पर विराजमान है जो स्वर्ग में पाया जाता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर वचन के द्वारा अद्भुत बातों को बताने वाला परमेश्वर है प्रियो। आमीन। ये वही बालक है जिस स्त्री को 2 पंख दिए गए और उसको उड़ाकर परमेश्वर कहीं और लेकर गया, ताकि समयों तक, ऐसा लिखा है, कुछ समयों तक और आधे समय तक। आमीन। ये समय का जो अध्ययन है ये हम कभी करेंगे, अभी आपके लिए शायद कंफ्यूजन हो सकता है, पर अभी मेरा यीशु नासरी ना तो उस चरनी पर है, ना तो उस कलवरी पर है, परंतु परमेश्वर ने स्वयं उस 2 पंखों के द्वारा उस बालक को लेकर उस सिंहासन पर अपने दाहिने और विराजमान करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। द बाइबल सेज दैट व्हेन दिस वुमन वाज अटैक्ड बाय द सर्पेंट, गॉड गेव टू द वुमन ईगल्स विंग्स। हालेलुया। हमने अभी देखा है कि जब इस सर्प ने, अर्थात इस अजगर ने उस स्त्री पर अटैक किया, तो परमेश्वर ने स्वयं उस स्त्री को उकाब के 2 पंख दिए। ऐसा कहा है, कबूतर के नहीं लिखा है। आमीन। कौवे के पंख नहीं लिखा है, क्योंकि कबूतर कौवा दोनों पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, हम सब जानते हैं प्रियो। हालेलुया। नूहा के दिनों में हमने इन दोनों प्राणियों का अध्ययन कर चुके हैं। आमीन। परंतु परमेश्वर ने स्वयं उस स्त्री को उकाब के 2 पंख दिए, जो पंख कभी उस सर्प के पास हुआ करते थे, उस अजगर के पास हुआ करते थे। वो 2 पंख परमेश्वर ने उस स्त्री को
लगाए ताकि वो वहाँ से उठकर या उड़कर समयों तक किसी और स्थान पर सुरक्षित रहे। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। कल फिर एक बार हम इससे और गहराई में जाएंगे और परमेश्वर से और भेद की बातों को सीखेंगे। मेरा आज का वचन समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आगे आपको बता नहीं सकता हूँ, परंतु कल हम इसमें और गहराई में जाएंगे, प्रभु से ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे। तब तक सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने पासबानों को, उनके परिवारों को रोज प्रार्थना में याद रखिए, क्योंकि हारून के सर से जो तेल उतरेगा वही दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाएगा। हालेलुया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। आमेन। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू टुमारो। आमेन।